हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ फुल ड्रामा चल रहा होता है। अनुपमा आई होती है कोठारी के घर और यहाँ पर वही बात करने के लिए राघव के लेके कि उसकी वाइफ जिंदा है और उसकी फ़ोटो भी दिखाती है। जो ये कौन है, ये देखकर फ़ोटो तो पहले तो वसुंधरा का तो हक्का बक्का बंद हो जाता है, क्योंकि अनुपमा को पता चल गया है कि जिसका फ़ोटो दिखा रही इन लोग की बेटी बहन है, जो इतने सालों से इतना बड़ा राज छुपा के रखा होता है कि ये पंखुरी यानी उनकी बेटी है। और ये राही को तो पहले समझ में आता नहीं है कि हो क्या रहा है, उसकी माँ क्यों आई है और क्यों क्या दिखा रही है। सब देखकर पराग और नील सब देखकर एकदम से परेशान हो जाते हैं। और ये तो पता यहाँ पर गौतम को भी है कि कुछ तो राज था जो उसकी बुआ है वो लोग छिपाए हुए हैं। और यहाँ पर सबके सामने जब वो राज आता है तो यहाँ ख्याति भी भड़क जाती कि मेरे राज से आप लोग इतने मुझे सज़ा दिए, मुझे दुख दिए और आज आप इतने बड़े राज छुपाए हैं। यहाँ पर प्रेम बोलता है कि आप लोग क्या कर रहे, इतना बड़ा चीज़ कैसे कोई छुपा सकता है। और यहाँ राही का दिमाग अभी ऊपर से नीचे खसक चुका है, वो कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सिर्फ यहाँ अपनी माँ को ब्लेम पर ब्लेम डाल रही होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब पराग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ वो बहन है मेरी, और यहाँ का सारा स्टोरी राघव के साथ कनेक्टेड के बारे में भी बताता है कि राघव एक हमारे ही ऑफिस में एक कर्मचारी था, कलीग था, और वो मेरी बहन को फंसा लिया था, शादी कर लिया था। फिर बाद में मेरी बहन फ़ोन कर कर के रोती थी, फिर सुसाइड नोट मिला, अब उसने वो मर गई। उसके बाद हम लोग राघव को जेल में डाला। ख्याति यहाँ पर अपसेट इसलिए कि इतना बड़ा राज आप लोग कैसे छिपा सकते हैं। मेरे राज से तो आप लोग को इतने प्रॉब्लम थे और आप लोग इतना बड़ा राज छिपाए हुए हैं, इतने सालों से छिपाए हुए हैं। और यहाँ के घर के किसी के भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है ये राज। और यहाँ पर अनुपमा के सामने वो लोग बता रहे होते हैं कि मेरी बहन मर गई तो क्या करते हैं। यहाँ पर राघव को हमने इसलिए केस में डाला और जेल डाल दिया और उसको सज़ा हुई। यहाँ पर अनुपमा समझ रही होती है कि ये सब झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि राघव ने सारी सच्चाई बता दी कि सब मिले भगत हैं उसको सज़ा दिलाने में। उनकी बेटी पंखुरी जिंदा है और ये मालूम है सबको, लेकिन यहाँ वसुंधरा ओवर एक्टिंग कर रही होती है कि अब क्या है सब, मतलब कि मेरी बेटी मरेगी, आपकी बेटी के साथ होता तो आप भी यही करते हैं जो हमने किया, राघव को जेल पहुँचाया, सज़ा दी। यहाँ अनुपमा चुपचाप सुनने के बाद आराम से पूछती है कि वसुंधरा जी आप जो बोल रही हैं वो सही, सब सही है ना? पंखुरी जिंदा है, मर गई, आप नहीं जानती हैं? तो यहाँ पर पहले तो पराग बोलता है नहीं मैं हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। और यहाँ पर पंखुरी का मरने का बात बताया जा रहा होता है। यहाँ पर वसुंधरा को देख सकते हैं किस तरह से चिड़चिड़ी हुई हुई है। और यहाँ पर अनुपमा अपना सबूत दिखा देती है कि पंखुरी तो जिंदा है और वहाँ यूएसए में है और इसका पता चल चुका है। अब तो वसुंधरा का तो धरती के नीचे एकदम पैर ही खसक जाता है। अनिल को देख सकते हैं, वो क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है ये राज छिपाने में और इतना राघव जैसा इनोसेंट लड़का को सजा दिलाने में, ये समझ में नहीं आया। और यहाँ पर देख सकते हैं राही भी देख कर एकदम से हक्का बक्का हो गई कि जिस चीज़ के लिए राघव को सजा मिली, क्रिमिनल बोला गया, अपराधी बोला गया, और वो चीज़ कभी हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर वसुंधरा को देख के समझ सकते हैं कि उसको पहले ही से पता है उसकी बेटी जिंदा है। यहाँ अनुपमा वही बता रही होती है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे वसुंधरा हो, पराग हो, यहाँ तक अनिल भी यहाँ सीधे सीधे मुकर जाता है लोग कि नहीं हम लोग नहीं जानते हैं कि उसकी बहन या उनकी बहन और बेटी जिंदा है नहीं है, उन लोग को नहीं पता है। जो कि बस अनुपमा बोलती है कि यहाँ राघव जी का बोलना है कि आप लोग का सब मिला हुआ चाल चले हैं और आप लोग को पता है कि आपकी बहन जिंदा है, तो लेकिन आप लोग अगर बोल ही रहे हैं तो सच बोलिए। अच्छा, खास कर वसुंधरा से पूछती है अनुपमा की वसुंधरा जी आप तो सच बता दीजिएगा कि आपको पता हो कि बेटी जिंदा है कि नहीं है। यहाँ पर प्रेम बोल रहा होता हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन पंखुरी है, कौन किसकी बेटी है, किसकी बहन है। यहाँ पर प्रार्थना बेचारी वो भी बोल रही होती हम लोग भी घर के हिस्से हैं, लेकिन हम लोग घर के फैमिली को कुछ बारे में नहीं पता है। यहाँ पर अब वसुंधरा का चाल चलना बहुत ज़रूरी हो चुका था क्योंकि अनुपमा तो पर्दे पर पर्दे खोलने वाली थी, खोल भी रही थी। यहाँ अनिल का भी दिमाग काम नहीं कर रहा। अनिल को देख के तो समझ में नहीं आ रहा कभी वो अच्छा बनता, कभी ये यहाँ इस चीज़ पर गलत क्यों है। आके वो अनिल भी है यहाँ वसुंधरा के साथ मिल के अनुपमा के सामने क्लियर करता है कि हम लोग को नहीं मालूम है कि
पंखुड़ी जिंदा है कि नहीं है। यहाँ पर इस तरह सिचुएशन चल रहा होता है। इस तरह से अनुपमा पर ब्लेम लगाए रहती होती कि आप तो इल्ज़ाम लगाने आ गई, आपको तो पहले हम लोग से पूछना चाहिए था। इल्ज़ाम दूसरे के बाद यहाँ राघव जैसे अपराधी का बात सुन के कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हैं। अनुपमा बोलती पहले तो वो पंखुड़ी का मारा ही नहीं है और वो अपराधी और क्रिमिनल है ही नहीं, तो आप लोग तो ऐसा बोलना ही बंद कर दीजिए। यहाँ वसुंधरा का एकदम से अनुपमा अच्छे से जवाब देती है, लेकिन बेचारा प्रेम भी समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। सबके सामने अगर इतने बड़ा राज खुले तो आज अनुपमा में यही ड्रामा चल रहा था कि यहाँ पर पंखुड़ी वाला राज खुलता है सबके सामने, और यहाँ पर सब एकदम से यहाँ पर देख सकते हैं वसुंधरा का गिरा हुआ चाल चले जा रही है कि उसकी बेटी उसको इतना सुनाए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे अनिल भी सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें से लग रहा है कि सब कुछ गलत है और वो सब कुछ जानता है। और यहाँ पर राही को समझ में नहीं आ रहा, तब अनुपमा पर चढ़ जाती है कि आपको मेरी फैमिली का सुख नहीं देखा जाता। आप कैसे उस इंसान जो राघव को आप 2 दिन पहले जानती हैं उसके बारे में आकर वकालत कर रही हैं, जो आपकी बेटी को मारा था, नहीं मारा हो अपनी वाइफ को, लेकिन आपकी बेटी को जान मारने की तो की हिम्मत की थी, साथ में आपसे छिपाया भी था। आप उसके बारे में भरोसा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करती हैं। अब क्यों क्या हो गया आपको समझाना ही मुश्किल। मतलब अनुपमा को क्या नहीं आज राही बोली, तो अनुपमा ने फिर भी प्यार से बेबली उसको समझाया कि उस दिन का भी याद दिलाया कि जब तुमको गलत इल्ज़ाम लगा था डिम्पी को लेकर कि तुमने डिम्पी को मारा है, तो कैसा लगा था राही तुमको, तुमने तो घर छोड़कर भाग गई थी। और तुम समझो उस फीलिंग को, जब किसी इंसान पर झूठा इल्ज़ाम लगता है तो उसको कैसा लगता है। अब राही को थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होता है कि उस सिचुएशन को राही ने झेला है कि वो बेकसूर थी, लेकिन लोग उसको डिम्पी के इल्ज़ाम, मरने का इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा होता है, तो उसको कैसा लग रहा होता है कि घर द्वार पुलिस देख कैसे भाग रही होती थी और कितने दिन भागे रह गई। और यहाँ पर उस चीज़ को अब वसुंधरा को लग रहा है कहीं पर राही अपनी माँ के साथ ना हो जाए तो हम लोग का तो भैया हो गया कयामत। यहाँ पर बेचारी अनुपमा अच्छे से समझा ही रही होती है कि वसुंधरा अपना ड्रामा शुरू कर देती है कि इस तरह से कि वो अपनी माँ बेटी को मिलने ना दे, और यहाँ पर हाय हाय करना शुरू कर देती कि मेरी बेटी जिंदा है और आप ऐसे बता रही हैं कि हम लोग जानबूझ के ऐसे किए वैसे किए। मतलब चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। अब वसुंधरा का तो कोई चारा बचा भी नहीं है इमोशनल ड्रामा करने के अलावा। लेकिन यहाँ पर अनुपमा सब समझ रही होती है और पराग को बोल रही होती है कि आप लोग जो किए हैं और आप लोग जो बोल रहे हैं कि हम लोग को नहीं मालूम है, इनोसेंट है, तो गलत होगा। जो है अब वो रीओपन भी कर दिया है केस राघव ने, अब तो केस में ही पता चलेगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। और यहाँ देख सकते हैं अंश एकदम से अनुपमा पे गुस्सा हुआ रहता है कि मैंने इतना मना किया था, क्यों ऐसा की, राही और उनसे नफरत करेगी, और एकदम डरा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर हंसमुख बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, मेरी बेटी जो कर रही है सही कर रही है, किसी का नाराज़ होने का नहीं होता है कि सच्चाई का साथ देना छोड़ दे। यहाँ पर अंश बोलता है फैमिली का बात हो तो छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हंसमुख बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, फैमिली से बढ़कर पहले फ़र्ज़ होता है, फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं तोसू और पाखी को फिर से अनुपमा को गलत करने साबित करने पर तुले हुए हैं कि उनको इस सब पचड़े में क्यों पड़ना है, क्यों करना है अपना काम से काम। मतलब तो यहाँ पर हंसमुख बोलते हैं तुम लोग की बेटी अगर ऐसी हालत में छोड़ देती तो क्या होता। यहाँ पाखी बोलती उनकी बेटी और मेरी बेटी उनकी नतनी है तो कैसे छोड़ दी। राघव कौन है। यहाँ पर हंसमुख का बोलना होता है कि तुम लोग का करे तो ठीक और दूसरे करे तो गलत है। यहाँ पर माही भी अनुपमा को गलत समझ रही होती, जो कि अनुपमा ही थी जो माही को यहाँ घर में बसाई हुई थी, और प्यार लाड दुलार जो देना होता था वो अनुपमा ही देती थी। लेकिन आजकल आपको पता ही है कि माही का दिमाग कैसे चल रहा होता है, और यहाँ पर लीला कैसे चुप हो सकती है अनुपमा के शिकायत किए बिना। और यहाँ पर हंसमुख जानता है कि इन लोग का करे तो अनुपमा ठीक है, दूसरे का करे तो अनुपमा गलत ही हो जाती है। यहाँ पर इमोशनल ड्रामा तो क्रिएट कर चुकी थी वसुंधरा, और ये सब के सिचुएशन में फंस चुकी है राही। और उसके बाद राही का तो भाई परमानेंट मिला ही हुआ है सर्टिफिकेट अपनी माँ को इंसल्ट करने का। ये सब देखकर उसको अपनी फैमिली का रोना, इमोशनल देखकर एकदम से भावुक होना उसको समझ में आता है, और यहाँ अनुपमा पर लड़ने लगती है कि आपको मेरी फैमिली की खुशी नहीं देखी जाती है, आप इस कैसे इल्ज़ाम लगा। और ये इसका मज़ा देखिए वसुंधरा कैसे ले रही होती है माँ बेटी को भिड़ाकर
यहाँ पर राही एकदम से अनुपमा को जो नहीं भी बोलना चाहिए वो भी बोल देती है। बेचारी अनुपमा बेबली बेबली का समझाना चाहती है कि तुम पहले बात को समझो उसके बाद, लेकिन यहाँ पर राही कुछ समझने नहीं वाली है। वो ससुराल को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर एकदम से प्रोटेक्ट हो जाती है कि आप जो कर रही हैं सही नहीं कर रही हैं, आपसे बस मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ कि आप मेरी फैमिली मैटर में बीच में ना पड़े, आप मेरी फैमिली से दूर रहें। मतलब कि आज ऐसा दिन आ गया है कि माँ फैमिली में है ही नहीं है और यहाँ अपनी फैमिली राही की अलग हो चुकी है। आज अनुपमा को ऐसा लग रहा होता है कि आज एकदम बहुत ही अकेली हो चुकी है। आज उसकी बेटी को जो नहीं बोलना चाहिए बोली। बेचारा प्रेम आकर यहाँ राही को रोकता है कि तुम गुस्से में बहुत कुछ बोल रही हो, लेकिन राही है कैसे, कभी आज तक अपने बाप का नहीं सुनी, आज कैसे प्रेम का सुन सकती है। कंटिन्यू वहाँ पर अनुपमा पे लगी हुई है, अनुपमा को इल्ज़ामों का इल्ज़ाम दे रही होती है, घर से जाने के लिए बोल रही थी, अपनी फैमिली से दूर होने के लिए बोलती है। और इसका मजा बस देख सकते हैं वसुंधरा परा कैसे ले रहे होते बेचारी। आज अनुपमा एकदम से टूट जाती है कि आज राही के मुंह से जो, उसको तो पता ही था कि सच्चाई का साथ देगी तो राही समझेगी, नहीं समझेगी उसको तो मालूम नहीं, लेकिन इतना बड़ा बात बोलेगी ये नहीं अनुपमा को मालूम था। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर परी अपनी मम्मी से और भी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे घट रहे हैं उसके डिमांड कर रही होती है। यहाँ पर बेचारी किंजल एकदम से समझ में नहीं आता क्या करे, अब दोबारा रिस्क लेना होगा ये सोच के वो डर रही होती है। यहाँ पर फिर से और एक ड्रामा कर देती है वसुंधरा कि तुम लोग को तो नहीं लगता है कि मैं जो अनुपमा जी बोल रही है वो सच है। यहाँ पर देख सकते हैं राही और प्रेम बोलते हैं नहीं, आप कैसे मोटिबा ऐसे कर सकती हैं, आप श्रीनाथ जी की इतनी बड़ी भक्त हैं, आप गलत हो ही नहीं सकती। मम्मी को गलतफहमी हुई है इसलिए इतना बड़ा बात बोल के चली गई है, हम लोग आपके साथ है। इस तरह से वो सबके काबू में कर लेती है वसुंधरा, एकदम से अपना इनोसेंट वाला गेम खेलती है, पत्ता फेंकती है। और यहाँ पर पराग को देखते हैं कि पराग बोलता है कि हमें पंखुड़ी को अपने घर लाना चाहिए, और ये सुन के वसुंधरा बौखला जाती है और बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है पंखुड़ी को घर लाने की, पहले मैं रोती थी लेकिन अब उसका साथ क्रम हमने कर दिया है तो अब मुझे नहीं चाहिए पंखुड़ी। वो जब हमारे बिना जिंदा रह सकती है तो हम भी उसके बिना जिंदा रह सकते हैं। और इस तरह से मना करती, जबकि प्रेम बोलता है कि जब तक वो आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, आगे का बात पता कैसे चलेगा, आखिर ऐसा हुआ क्यों किया ऐसा। लेकिन वही तो वसुंधरा करने नहीं देना चाहती है, ना किसी से मिलना देना चाहती है, ना सच्चाई आगे बाहर आने देना चाहती है। और यहाँ पर पराग एकदम से प्यार लुटाता है राही पर, क्यों ना लुटाए, वो अपनी माँ को इतना बेइज्जत करके घर से निकाला बेचारा। प्रेम ऐसा दामाद सबको मिले, वो बोलता है मैं नहीं मान, अपनी मम्मी यानी कि अनुपमा के बारे में समझता है कि वो गलत हो ही नहीं सकती। मैं परिवार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मम्मी कभी गलत नहीं होती है। कान्हा जी उनका साथ दे। यहाँ अनुपमा एकदम से टूट चुकी थी, बीच रास्ते में बैठ गई थी, तभी कान्हा जी किसी का इतने बड़े भक्त को साथ नहीं दे, ऐसा हो सकता है। इतने बड़े प्रॉब्लम में कान्हा जी का रूप एक बालक लेकर आता है, जो अनुपमा को संदेश चाहिए वो संदेश कान्हा जी दे देते हैं कि जब कोई हिम्मत हार जाए तो बस मेरा नाम लो, हिम्मत ही हिम्मत मिलेगा, और उसको मिल जाता है। और यहाँ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू।